15 सब्सक्राइबर, 20 सब्सक्राइबर्स, 142 सब्सक्राइबर, 143 सब्सक्राइबर, एक एक दो दो काउंट जो बढ़ता था ना, उसको मैंने काउंट किया है। ये भी 10,000 से 10,004 काउंट पहुंचा है ना। एक एक सब्सक्राइबर काउंट करता हूं मैं अब भी। सामने एक व्यक्ति थे, एक पोस्टर लगी हुई है एक पॉलिटिशियन की, उसको मार रहे थे डंडे से, चप्पल निकाल के मार रहे थे, गालियां दे रहे थे पोस्टर के खड़े होकर सामने बैनर के। अब होगी कोई वजह। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। लास्ट 8-9 वीडियोस आपने राजस्थान ट्रिप की देखी, जहाँ के कल्चर, गांव वगैरह रिलेटेड संस्कृतियों को दिखाने की मैंने कोशिश की थी। ये वीडियो में ऐसे ही आसपास की चीज़ें थोड़ी बहुत होंगी। नेक्स्ट वीडियो में वापस एक बहुत ही कमाल सांस्कृतिक ट्रिप पे हम निकल रहे हैं। बॉक्स क्रिकेट खेलने का ग्राउंड है ये, एक छोटा सा। वैसे चाय बहुत ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता, सही मायनों में कहूँ तो आजकल पिछले 6-8 महीने से, बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस एंड एवरीथिंग। बट हाँ, वीडियो एंड ऑल में देखने में भी बढ़िया लगता है, और वो एक फील होता है ना चाय पीने का, वो गजब का होता है। तो इस वजह से जब भी कभी भी मैं कहीं ट्रिप वगैरह पे जाता हूँ किसी, या फिर कहीं घूम एंड ऑल रहा होता हूँ, तो जाए बेसिकली हम चाय इसलिए पीने जाते हैं कि चाय पे चर्चा हो सके। ये सामने रहा मेरा डिग्री कॉलेज, पूरा इसी में कंप्लीट हुआ है, और इन्हीं रास्तों पे यहीं पे कहीं पे तो गाड़ी लगा के हम बैठे रहते थे, या फिर मोस्टली ये वाली जगह जो सामने की दिख रही है आपको, यहाँ पे बैठे रहते थे और पूरी बातचीत एंड ऑल होती थी। मैं तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लेक्चर्स एंड ऑल बंक कर देते थे। मैं पहले लेक्चर में मोस्टली नहीं आता था, घर से आने में लेट हो जाती थी। सुबह के 7 बजे कुछ लेक्चर स्टार्ट होता था, मैं 8 बजे समथिंग जिम होम करके आता था, वर्कआउट करके। लेकिन मैं जो भी लेक्चर्स उसके बाद 1 या 2 रहे, मैं सारे अटेंड जरूर करता था, और डेली कॉलेज आता था लेक्चर्स में ना बैठ पाऊँ उसके बावजूद, क्योंकि मुझे पता था ये वक्त वापस पलट के नहीं आने वाला है। ये चाय से और ये प्लेस से बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है हमारे। डिग्री कॉलेज के वक्त पे जब क्लास खत्म हो जाते थे, लेक्चर्स एंड ऑल सारे खत्म हो जाते थे, उसके बाद क्या रिकॉर्ड कर रहे हो भैया जी, मुंह दिखा दो। तो अब हम यहाँ पे आते थे, बहुत सारे दोस्त एंड ऑल मिलके बैठते थे। मतलब क्या ही कमाल कर रहे हो कैमरे के साथ। और वो बहुत ही गजब के दौर हुआ करते थे, यहाँ पे बैठ के ये चाय को फील करना। पैसे देने के लिए आपस में फिर ये हो जाता था कि ये देगा, तो फिर डिसाइडेड हो जाता कि ये दिन ये पैसे देने वाला है, ये दिन ये पैसे देने वाला है, और उसमें से जो वहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बहुत कम ही दिया करते थे, कभी नहीं देते। एग्जैक्टली कभी नहीं देते थे। तो जब भी ये रास्ते कभी आना होता है तो एक चॉकलेट वाली चाय ले लेते हैं और बस थोड़ा पीते हुए निकलते हैं यहाँ से। कॉलेज के उन दिनों को याद करते करते एक बात जहन में आई कि आज के दौर में सोचने के लिए ही फुर्सत नहीं है। अगर हम सोचना भी चाहें, कुछ नहीं सोच पाते हैं। अगर कुछ नई हॉबी बनानी चाहें, अगर कुछ अलग करना चाहें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जॉब पे जाना आना है उसके अलावा नहीं हो पाती चीज़ें। ये जो दुनिया है आपको सोचने ही नहीं देती है। आप जॉब पे जाते हैं, वो लोग आपको नहीं सोचने देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो काम के लिए जा रहे हैं उसी काम के बारे में सोचने देंगे। घर पे आएंगे आप, घर की परिस्थितियाँ, जिम्मेदारियाँ सब कुछ हावी आपके ऊपर होने लग जाती हैं। तो आप चाह के भी अगर कोई अपनी नई हॉबी एंड ऑल बनाना चाहें तो भी ये संभव नहीं हो पाता है। स्पेशली 21 से 30 की जो उम्र होती है, इसमें आप ग्रो कर रहे होते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ रही होती हैं, और सारी चीज़ें आपके ऑलमोस्ट कह सकते हैं अगेंस्ट जा रही होती है। अब तक आप कम्प्लीटली फ्री थे, और अचानक ये दौर ऐसा होता है जब आप उलझनों भरे दुनिया में कदम रखते हैं। रियलिटी से आपका वाकिफ़ होता है। जो आप पहले सोचा करते थे भाई करोड़ों रुपए तो ऐसे ही कमा दूंगा, अब 20-20 रुपए का आपको आभास होने लग जाता है कीमत, क्योंकि वो आप खुद अर्न करना शुरू कर देते हैं। और तब आपको पता चलता है कि कितनी मुश्किल है ये ज़िंदगी, कितने मुश्किल हैं वो लोग, वो सो कॉल्ड फेरी टेल्स वाली लव स्टोरीज़। दोस्ती से बाहर निकल के प्रैक्टिकलिटी का आभास आपको हो रहा होता है, और ये दौर मुश्किल होता है मेरे दोस्त। मैं समझता हूँ आपकी इस पीड़ा को, किंतु हाँ, हमें बहुत कोशिश करना चाहिए कि हर पल में से कुछ पल अपने लिए, अपनी अगर कुछ हॉबी बच गई है अंदर, तो उसको पूरी करने के लिए किया जाए। अभी यहाँ से निकलते हैं, चाय भी हमारी ख़त्म हो गई है। और जॉब एंड ऑल में एक बार जब उलझ गया ना, तो पैसा कमाने का कोई और ज़रिया भी जल्दी हम ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते कि किसी बिजनेस एंड ऑल रिलेटेड या फिर किसी अलग स्किल पे आप काम कर सके। बहुत मुश्किल हो जाता है वो वक्त। इंस्टाग्राम के अपने बहुत सारे प्रमोशंस देखे होंगे, लोग अपने चैनल एंड ऑल के प्रमोशंस करते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे साथ कौन खेलेगा ज़िंदगी, मैं किस्मत, मैं भी टाइम, शुरू करें विराट स्ट्रीट कोर्ट। सही है यार, मतलब कॉलेज के बाहर ऐसे पेड़ पे पोस्टर लटका दिया है, और ये पूरे इसके साथ ये इस पर स्कैन करके इनके पेज वगैरह को फॉलो भी किया जा सकता है।
गजब। 21 से 30 वाली दौर ऐसी भी होती है जहाँ पे आपके जिम्मेदारी, सपने, घर परिवार, हेंडेल आल्टेन, कलीग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिंदगी, लव लाइफ, इन सब के बीच में घमासान चल रही होती है। एंड ट्रस्ट मी, वो दौर बहुत बढ़िया होता है जब आप स्कूल या अपने कॉलेज से डेली जा रहे होते हैं। मैं कहूँगा कि मैं एक ऐसा लड़का था जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज होते थे कॉलेज में, उन सब का हिस्सा होता था मैं। या तो मैं वो इवेंट होस्ट कर रहा होता था मोस्टली, या फिर किसी ना किसी एंगल से मैं उसका हिस्सा होता था, पार्टिसिपेट कर रहा होता था, या कुछ ना कुछ चलता रहता था। बहुत सारे कॉन्टेस्ट जीते यहाँ पे, मतलब गजब के दौर थे वो, कह सकता हूँ। वो दौर ऐसा था कि बहुत वक्त तक तो मैं पैदल ही जाता था कॉलेज। फिर मेरे मन में आया कि नहीं यार, मुझे भी गाड़ी से जाना है, तो अब गाड़ी कैसे खरीदे, पैसे तो होते नहीं थे उतने। तो मुझे रियली याद है कि मैंने अपनी पहली गाड़ी खुद ने इनिशिएट की। घर वालों से थोड़ी मदद डेफिनेटली मिल गई थी, बट मैंने एक जॉब किया, पैसे अर्न किए कुछ महीने में, इकट्ठे किए, और उन पैसों से अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी मैंने। जिसमें ऑब्वियसली मेरी बहन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था वो खरीदने के लिए। और पता है आपको, वो गाड़ी चोरी हो गई उसके बाद। आज की एज में कितनी भी बड़ी चीज़ें हम अचीव कर ले, खरीद ले अपने लिए, उतना ज़्यादा ना खुशी होती है ना फील होता है, क्योंकि एक वक्त के लिए होगा, एक सेकंड के लिए, अगले ही पल दूसरी चीज़ों में आप व्यस्त हो जाते हो। कहते हैं ना कि प्यार में पड़े हुए आदमी या फिर दिल टूटे हुए आदमी का गानों के लिरिक्स के सही मायने मिल जाते हैं। और स्पेसिफिकली कई बार दिल वगैरह टूटता है, लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, अब अकेला फील करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई ज़िंदगी में उनके है ही। थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है। और स्पेसिफिकली ये इसी 18 से 25 की एज में होता है मेरे ख्याल से। लेकिन ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, अगर आप रो रहे हैं ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए और आपका प्यार अधूरा भी रह जाता है, डजंट मैटर एट ऑल, वो एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है जब गानों के सही लिरिक्स के उनके मायने मिल रहे होते हैं। और एक गजब का एहसास जो भगवान ने सिर्फ आपको दिया है, वो फीलिंग, वो अधूरा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बट उस फीलिंग को जियो। तो इस वक्त मैंने 2 बैग्स ये मंगाए हैं, ट्रैवल बैग पैक्स हैं दोनों के दोनों। अगर इनकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये अराउंड 3,500 रुपये का है, और ये 2,500 रुपये के आसपास है। 1,000 रुपये का डिफरेंस है। हालांकि इसका कलर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और क्वालिटी की बात करूँ तो थोड़ी बहुत क्वालिटी में भी डिफरेंसेस है। तो मैं ये सोच रहा था कि महंगा वाला रिटर्न करूँ, बट इन दोनों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि चलो वन टाइम है, कम से कम 2-3 साल तो यूज़ करूँगा ही, तो ये महंगा वाला ही रख लेता हूँ। ये झमेला कितना है, ये बहुत सारे बकल्स हैं। और मैं ये क्यों ले रहा हूँ, अपना जो नेक्स्ट ट्रिप होने वाला है उसके लिए। और नेक्स्ट ट्रिप में ट्रस्ट मी कहिए, एक सांस्कृतिक ट्रिप होगा और बहुत ही अमेजिंग कमाल का होगा, जिसमें कई सारी विभिन्न प्लेसेस, कल्चरल प्लेसेस हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड लिटरली मैं आपको बताऊं तो मेरा मुंबई से एक पर्टिकुलर प्लेस तक का, नाम अभी नहीं बताऊंगा, वहाँ तक का टिकट है। लेकिन उसके आगे मैं कहाँ किस प्रकार से जाने वाला हूँ, 200, 300 किलोमीटर पे अलग अलग 3-4 प्लेसेस कवर करने वाला हूँ। वो जगहों पे मैं कैसे जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा, बस से जाऊँगा, मुझे कुछ पता ही नहीं है, लिटरली कुछ नहीं पता। बस वहाँ पे जाके फिगर आउट करना है मुझे कि कैसे उस प्लेस पे निकला जाए। और एक टाइम लिमिटेशन भी है मेरे पास, उस टाइम के अंदर ही ये सारी चीज़ें कवर करनी होंगी। लगभग 8 से 10 दिन का ट्रिप होगा ये, जो कि ऑब्वियसली ब्लॉग्स कमाल के आएंगे। चलो तो ये वाला रिटर्न कर डालते हैं, ऑनलाइन ही मंगाया था दोनों को। फाइनली ये देख रहे हो, ये नंबर्स 10,000 सब्सक्राइबर्स, 10,000, ये इतनी आसानी से नहीं मिले हमें। इसका महत्व बहुत है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है। अगर YouTube पे आप देखेंगे तो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं, तो उन्हें भी हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे खासे अचीवमेंट्स आपका हो चुका है। बट एक लहजे में देखा जाए तो 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर वीडियो वायरल हो गया और वीडियो अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, आपका बनाने का तरीका, फिल्माने का तरीका सब बेहतर है, तो ऑब्वियसली एक 10-15 लाख व्यूज़ जाते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए उस पर्टिकुलर वीडियो पे। लेकिन जल्दी कोई सब्सक्राइब नहीं करता। आप ही बताइए, यूट्यूब पे कितने लोगों के आप वीडियोस देखते हैं, पर सब्सक्राइब करते हैं क्या किसी की इतनी आसानी से? जब तक कि आप उससे कनेक्ट ना फील करें, रिलेट ना करें, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है इतनी आसानी से आज की डेट में। और प्लस लॉन्ग वीडियोस कोई नहीं देखता, समय भी तो नहीं है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यूट्यूब देखने वालों का जो कह सकते हैं एज क्राइटेरिया है, वो 13 साल से 20-21 साल वाले जो बच्चे हैं वो देखते हैं रेगुलरली यूट्यूब। लेकिन जो उससे बड़े हो गए हैं, उनके जीवन में जिम्मेदारियां आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से समय का लोचा उल्फत होता है, अभाव होता है, और वो नहीं देख पाते रेगुलर ब्लॉग्स। 1 या 2 ब्लॉगर्स उनके होते हैं, जो ब्लॉग देखने वाली पब्लिक है वो उन्हें ही देखते हैं, बाकी किसी के ब्लॉग्स देखते भी नहीं हैं। और आपको उनको कनेक्ट करने के लिए, कैच करने के लिए, ले देखिए कभी आपका वीडियो उनके सजेशन में चला गया, उन्होंने अच्छा आपका थंबनेल वगैरह सब कुछ रहा और व्यू कर लिया, फिर भी वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे एक वीडियो के आपके बेसिस पे। जब आप वो आपके लगातार 3-4 वीडियोस देखेंगे और कम्प्लीटली रिलेट करेंगे, तभी आपको सब्सक्राइब करते हैं। तो उस लहजे से देखा जाए तो ये
10,000 सब्सक्राइबर्स बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा टाइटल या थंबनेल देख के आपने इस वीडियो को व्यू कर दिया है और यहाँ तक पहुँच चुके हैं इसमें, तो पहली बात थैंक यू वेरी मच 2-3 मिनट मुझे देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे ब्लॉग्स लाऊं, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लाऊं। मेरे ब्लॉग्स को देख के आपको उनमें से कुछ वैल्यू ऐड हो, आपके जीवन में कुछ सीखने समझने के लिए मिले और आप रिलेट कर पाए उससे, मैं इसका भरपूर प्रयास करूंगा। और मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, कह सकता हूँ आपके लिए। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एनिमेशन कोर्स ज्वाइन किया हुआ था बहुत सालों पहले, और मुझे लगा था नहीं मुझे कोर्स करना चाहिए। 2 महीने गया मैं क्लासेस, उसके बाद समय नहीं मिल पा रहा था मुझे जाने के लिए, तो मैंने वो छोड़ दिया लिटरली। मुझे एडिटिंग वगैरह वहाँ पे नहीं सिखाया गया, ये मैंने खुद से सीखा, क्योंकि मुझे सीखना था। मुझे किसी और की चीज़ें एडिट करनी नहीं पसंद थी, खुद से ही मैंने यूट्यूब एंड ऑल देख के जैसे तैसे करके सीख लिया। उससे मुझे एक बात पता चली कि जिस चीज़ में भी आपका पैसन होता है, जो चीज़ भी हॉबी होती है, जो आप करना चाहते हैं दिल से, वो कहीं ना कहीं से आप रास्ता निकाल के, समय निकाल के सीख ही लेते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपकी उम्र 15 से 20 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद ना जिम्मेदारियां ऐसी हिट करती हैं आपको कि आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे नहीं पाते। चाह के भी कि अगर कुछ आपको सीखना है, समय नहीं मिल पाता, और समय मिलता है तो आप सोचते हैं कि आज शांति से बैठ लूँ, कोई मूवी एंड ऑल देख लूँ, अपने आप को रिलैक्स थोड़ा फील करवा लूँ। और स्पेसिफिकली अगर आप बड़े शहरों में हैं तो भागम भाग में, स्ट्रेस में ऐसी ज़िंदगी निकल जाती है कि नई स्किल्स सीखने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता और ना ही वो माइंडसेट होता है। आई होप आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में है तो बाय द वे आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, और जो भी मैंने स्किल्स सीखे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने जो मेरे 22 साल की एज तक में जो सीख लिया वो सीख लिया है। उसके बाद कुछ स्किल्स मेरे हैं जिनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है, बट एकदम से सीख नहीं पाया हूँ। बचपन में ही आप अपनी जो लैंग्वेजेस सीखने होते हैं या फिर जो कुछ भी XYZ चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर अगर आपको सिखाया जाए, आपको वो माहौल मिल जाए तो आप सीख पाते हैं। आप सोचेंगे कि मैं बड़े होकर ये चीज़ें सीख लूँ, इतनी आसानी से सीख पाना संभव नहीं हो पाता। जैसे कि क्रिकेट, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट फॉर माई कॉलेज क्रिकेट टीम, कुछ क्लब्स के लिए खेलता था, एक अच्छे लेवल तक मैं खेल पाया प्रोफेशनल क्रिकेट। लेकिन पिछले 1 साल से मैंने बॉल और बैट हाथ में ही नहीं लिया है। बॉलर हूँ मैं बाय द वे, अब बॉलिंग करने जाऊँगा तो ऐसा लगेगा कि यार मेरे को इंजरी ना हो जाए। एक दिन मैं बॉलिंग कर लूँगा, इंजरी चलो हुई ना हुई, लेकिन पूरी बॉडी में पेन तो स्टार्ट हो जाएगा, इससे बेटर अब खेलते ही नहीं है। क्योंकि उस चीज़ को वक्त के साथ हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि अब वो चीज़ संभव नहीं हो पा रही है। हालांकि मुझे अभी भी खेलना था। 26 ईयर्स बहुत ज़्यादा एज नहीं होती है, अभी भी बहुत सारे चांसेस है आगे अपॉर्चुनिटीज़ के। लेकिन जब आपके पीछे जिम्मेदारियां होती हैं जो करा के कह रही होती है कि नहीं अब तुम वो चीज़ को रहने दो, नहीं कर पाओगे, दूसरे चीज़ में आगे बढ़ो, और फिर जो आपके आसपास का माहौल रहता है, आपके अंदर कितना भी पर्सनल मोटिवेशन हो, आप उन सब चीज़ों से, आसपास के माहौल से, लोगों से, पीयर प्रेशर से आपको फ़र्क ज़रूर पड़ता है और आप अपनी उन हॉबीज़ को छोड़ देते हो। मैं कुछ अलग ही टॉपिक से भटका गया। ये 10,000 सब्सक्राइबर के टॉपिक पे हम थे, तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये नंबर से जो 10,000 दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल नंबर्स का ही तो सब कुछ खेल है। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप चाहे कितना भी एफर्ट कर लो यूट्यूब पे, कितने भी अच्छे, कितने भी रिलेटेबल क्वालिटी कंटेंट बना लो, किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी भी नए रैंडम पर्सन से मिलेंगे, उसका पहला सवाल यही होगा, अच्छा कितने सब्सक्राइबर हैं आपके, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेगा, जज कर लेगा आपको कि उसके आपके चैनल को एटलीस्ट सर्च भी करना है कि नहीं करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एनीवे, आजकल के हर एक यूथ को सोशल मीडिया के फील्ड में कुछ ना कुछ करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, यूट्यूब पे करना है, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म भी है आपको अपने टैलेंट शोकेस करने के लिए, आपको अपनी दिनचर्या शोकेस करने के लिए। लेकिन इसका एडिक्ट हो जाना ये सही नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर पैसन है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या हॉबी के लिए, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लिए, तो वो डेफिनेटली आप उसे परस्यू कर पाएंगे। मैं पिछले 6-7 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। ये चैनल तो पिछले 4-5 महीने या 6 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया है कह सकता हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं वीडियोस बनाता था। लगभग 600 से 700 लॉन्ग फॉर्मेट के 8-10 मिनट के वीडियोज़ का मेरे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। उसके बाद भी अभी तक सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर पे पहुँचे हैं। तो एक चीज़ और मैं अपने अनुभव के बेसिस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लक भी बहुत मायने रखता है इस चीज़ में, क्योंकि आप कितना भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन जब तक आपका एक वीडियो वायरल नहीं होगा, आपके पास ऑडियंस ही नहीं आएगी। आप तो वीडियोस क्वालिटी बना के अपलोड कर दे रहे हैं, लेकिन लोगों तक वो पहुंच ही नहीं रहा है, तो लोग उस पर व्यू भी कैसे कर पाएंगे या फिर आपको जज भी कैसे कर पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एनीवे, इसी नोट पे इस ज्ञान भरी बातों का और ये 10,000 जो हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, मुझ पे नहीं, यहाँ पे लाइए कैमरा, ये जो 10,004 सब्सक्राइबर हैं, अगर आप इनमें से एक हैं या फिर
अब जो आप एक ऐड ऑन हो रहे हैं, एक एक सब्सक्राइबर का मैं महत्व जानता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे रख लो मेरे ऊपर अभी जो 15 सब्सक्राइबर, 20 सब्सक्राइबर्स, 142 सब्सक्राइबर, 143 सब्सक्राइबर, एक एक दो काउंट जो बढ़ता था ना, उसको मैंने काउंट किया है। ये भी 10,000 से 10,004 काउंट पहुँचा है ना। एक एक सब्सक्राइबर काउंट करता हूँ मैं अब भी इसको 2 सब्सक्राइबर बढ़ने को मेरे को 2 दिन लग सकते हैं, ऐसे हालात हैं। तो मतलब धीरे धीरे बढ़ें, तो एक एक सब्सक्राइबर का महत्व मैं समझता हूँ। और अगर आप ऑब्वियसली आप तभी सब्सक्राइब करिए या मेरे वीडियोस तभी आप देखेंगे जब आप इससे रिलेट करेंगे। मेरे कहने से तो कुछ होता है नहीं। तो अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी एज 15 से 30 के बीच में है तो आपके लिए वैल्यू एडेड कंटेंट मैं अपने ब्लॉग्स के जरिए डेफिनेटली लाने की कोशिश करूंगा। इसी नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।